आज हम निर्गमन की पुस्तक के 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तू झूठी अफवाह नहीं फैलाना, विद्वेषपूर्ण साक्ष्य देने के लिए दुर्जन से सहयोग मत करना। तू बुरा कार्य करने के लिए भीड़ का अनुसरण नहीं करना। तू न्याय को विकृत करने के उद्देश्य से भीड़ का अनुसरण मत करना और मुकदमे में झूठी साक्षी नहीं देना। तू दरिद्र व्यक्ति के मुकदमे में उसका पक्षपात नहीं करना। जब तुझे तेरे शत्रु का बैल अथवा गधा भटकता हुआ मिले, तब तू उस पशु को उसके पास लाना। जब तू उस व्यक्ति के गधे को बोझ से दबा हुआ देखे जो तुझसे घृणा करता है, तब उसे वैसा ही मत छोड़ना, वरन बोझ उठाने में उसकी सहायता करना। अपने दरिद्र अभियुक्त के मुकदमे में न्याय को विकृत नहीं करना। तू झूठे आरोप से दूर रहना और निर्दोष तथा भक्त का वध न करना, क्योंकि मैं दुर्जन को निर्दोष नहीं घोषित करूँगा। तू घूस मत लेना, क्योंकि घूस दृष्टि वाले व्यक्तियों को भी दृष्टिहीन बनाती है। वह भक्तों के न्याय पक्ष को उलट देती है। तू प्रवासी व्यक्ति का दमन मत करना। तुम्हें प्रवासी के जीवन का अनुभव है, क्योंकि तुम स्वयं मिस्र देश में प्रवासी थे। तू 6 वर्ष तक अपने खेत में बुआई करना और उसकी उपज एकत्र करना, किंतु 7वें वर्ष उसे परती रहने देना। उसे वैसे ही छोड़ देना जिससे तेरी प्रजा के दरिद्र व्यक्ति खाए। जो शेष रहे उसे वन पशु खाए। तू ऐसा ही अपने अंगूर उद्यान और जैतून कुंज के विषय में करना। तू 6 दिन तक अपने कार्य में परिश्रम करना, किंतु 7वें दिन विश्राम करना, जिससे तेरा बैल और गधा सुस्ताए, तेरी सेविका के पुत्र तथा प्रवासी को आराम मिले। जो बातें मैंने तुमसे कही है उनका पालन करना। तू अन्य देवताओं के नाम भी नहीं लेना। ये नाम तेरे मुंह से न निकले और सुनाई भी न दे। तू वर्ष में 3 बार मेरे लिए यात्रा पर्व मनाना। तू बेखमीर रोटी का पर्व मनाना। जैसी आज्ञा मैंने तुझे दी है उसके अनुसार तू निर्धारित समय पर अबीब महीने में 7 दिन तक बेखमीर रोटी खाना, क्योंकि तुम उस महीने में मिस्र देश से बाहर निकले थे। कोई भी व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए खाली हाथ न आए। जो तू खेत में बोता है अपने परिश्रम का फल संग्रह करता है, तब संग्रह पर्व मनाना। तेरे परिवार के सब पुरुष वर्ष में 3 बार प्रभु परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होंगे। तू बलि पशु का रक्त खमीरी रोटी के साथ मत चढ़ाना। तू पर्व की चर्बी सवेरे तक न छोड़ना। तू अपनी भूमि के प्रथम फलों में से सर्वोत्तम फल मेरे अपने प्रभु परमेश्वर के गृह में लाना। तू बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में मत पकाना। सुन, जो स्थान मैंने तेरे लिए तैयार किया है वहाँ तुझे पहुँचाने के उद्देश्य से तथा मार्ग में तेरी रक्षा के निमित्त मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेज रहा हूँ। उस पर ध्यान देना, उसकी वाणी को सुनना, उससे विद्रोह मत करना। वह तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि मेरा नाम उसमें है। किंतु यदि तू ध्यान से उसकी वाणी सुनेगा, जो कुछ मैं कहूँगा उसको करेगा, तो मैं तेरे शत्रुओं को अपने शत्रु और तेरे बैरियों को अपने बैरी मानूंगा। जब मेरा दूत तेरे आगे जाकर तुझे अमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिवी और यबूसी जातियों के देश में पहुँचाएगा और मैं उन्हें मिटा डालूंगा, तब तू उनके देवताओं की वंदना नहीं करना, उनकी सेवा मत करना और न उनके कार्यों के अनुरूप कार्य करना, वरन उनको पूर्णतः ध्वस्त करना, उनके पूजा स्तंभों को तोड़ फोड़ देना। तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करना। मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा, तेरे मध्य से रोग को दूर करूंगा। तेरे देश में न तो किसी स्त्री का गर्भपात होगा और न कोई स्त्री बांझ होगी। मैं तेरी आयु के दिन पूर्ण करूंगा। मैं तेरे आगे अपना आतंक प्रेषित करूंगा। जिन जातियों पर तू आक्रमण करेगा उनको मैं भयाकुल करूंगा। तेरे पास से समस्त शत्रुओं को पलायन करने के लिए विवश करूंगा। मैं तेरे आगे बर्रे भेजूंगा और वे हिव्वी, कनानी तथा हिती जातियों को तेरे सम्मुख से निकाल देंगे। मैं उन्हें एक ही वर्ष में तेरे सम्मुख से नहीं निकालूंगा, अन्यथा तेरा देश उजाड़ हो जाएगा और वन पशु बढ़ जाएंगे और वे तेरी हानि करेंगे।
जब तक तू बढ़कर समस्त देश पर अधिकार न कर ले, तब तक मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके तेरे सम्मुख से निकालता रहूँगा। मैं तेरे राज्य की सीमा लाल सागर से पलिश्ती छाती के समुद्र तक, निर्जन प्रदेश से फरात नदी तक निश्चित करूँगा। मैं देश के निवासियों को तेरे हाथ में सौंप दूंगा और तू उन्हें अपने सम्मुख से निकाल देगा। तू न तो उनसे संधि करना और न उनके देवताओं के साथ विधान का संबंध स्थापित करना। वे तेरे देश में निवास नहीं करेंगे। ऐसा न हो कि वे मेरे विरुद्ध तुझसे पाप कराए। यदि तू उनके देवताओं की सेवा करेगा तो ये निश्चय ही तेरे लिए चाल बन जाएगा। इस अध्याय पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर हर चीज़ की चिंता करते हैं और वो हमारी कमज़ोरियों में हमारी ताकत है। परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम रखते हैं। वो हमारे शत्रुओं के गद्दे हो या उनके बेल हो, लेकिन परमेश्वर उनकी भी चिंता करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से हमें हमारे शत्रुओं के पशुओं के लिए भी सहायता करनी चाहिए, और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर देख रहे हैं। हमें कोई जब ना देख रहा हो, कोई इंसान ना देख रहे हो, तब क्या हम हमारी अच्छाई, हमारा दयालुपन दिखाते हैं, वो सोचना होगा। परमेश्वर बोझ से घिरे हुए जो जानवर हैं उनके प्रति इतने दयालु है, तो क्या वो हमारे प्रति दयालु नहीं होंगे? क्योंकि हम लोग तो उनकी छवि में बनाए गए हैं और उनके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून से द्वारा बचाए गए हैं। परमेश्वर हमारे लिए भी नहीं चाहते कि हम कोई बोझ से दबे हुए हों। और परमेश्वर ने कहा कि तुम विदेशियों के प्रति संवेदनशील बनो। तो जो विदेशी लोग हैं उसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे देश से आए हुए लोग, लेकिन जो लोग अभी तक परमेश्वर के राज्य के भागीदारी नहीं हुए हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इधर उधर वो भटक रहे हैं, वो कुछ खोज रहे हैं कि उन्हें वो सत्य मिले लेकिन अभी तक नहीं मिला है, उनके प्रति हमें संवेदनशील होना होगा। जिस तरह से हमने उद्धार पाया है, हमने वो पापों से आज़ादी पाई है, पापों की माफ़ी पाई है, जिस तरह से हमने अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर रख के खुद को हल्का किया है, उसी तरह से हमें दूसरे लोगों के प्रति भी संवेदनशील होना होगा, ताकि वो लोग भी उस दया को, उस गुलामी से आज़ादी मिल पाए, वो लोग भी छुटकारा देख पाए। तो जिन लोगों ने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है उनके प्रति हमें कोमल हृदय रखना होगा। जो लोग अभी तक नहीं बचाए गए हैं उनके प्रति हमारे अंदर हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम किस तरह से उन्हें वो सुसमाचार दें, वो खुशखबरी दें, जिसके द्वारा वो लोग भी आज़ादी पाए, वो लोग भी छुटकारा पाए, वो लोग भी उद्धार पाए। बाद में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपनी ज़मीन के बारे में, जो खेती करते उनके बारे में बताया कि 6 साल तक तुम उसको बो, लेकिन 7वें साल उसको ऐसे ही छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि जब गरीब लोग होंगे वो लोग उससे अपना गुजारा चला पाएंगे, और जो उसके बाद भी बचा होगा वो जंगल के जानवर खाएंगे और उनको भी फ़ायदा होगा। तो हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो हर चीज़ को ताज़ा रखना चाहते हैं। उनकी करुणा सब चीज़ के लिए है, चाहे हमारे कोई शत्रु के पशु हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए दूसरों के प्रति हमारी जो भावना है उसको रखना चाहिए। तो हमें पता चला कि परमेश्वर सबकी परवाह करते हैं, चाहे वो विदेशी हो, चाहे उनके राज्य के हो या ना हो। तो इस अध्याय से हमें पता चलता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को और भी गहराई से जान के और उनकी इच्छा पर चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।